शीर्षक माटी की बेटी और ताज का वारिस। बहुत समय पहले भारत के एक पहाड़ी इलाके में बसा था सिरसागढ़ नाम का गांव। यह गांव जंगलों और नदियों के बीच बसा हुआ था, जहां की मिट्टी लाल और बहुत मजबूत मानी जाती थी। गांव के लोग कहते थे, इस मिट्टी में यादें बसती हैं। इसी गांव में रहती थी नंदिनी, एक साधारण मूर्तिकार की बेटी। उसके पिता पत्थर और मिट्टी से देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाते थे, लेकिन नंदिनी की कला कुछ अलग थी। जब वह मूर्ति बनाती तो लोगों को लगता जैसे मूर्ति देख रही हो, सुन रही हो और महसूस कर रही हो। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस लड़की की उंगलियों में भगवान की सांस है। तभी अचानक दुख की शुरुआत होती है। एक साल पहाड़ों में भयानक भूस्खलन हुआ। नंदिनी ने उसी हादसे में अपने माता पिता दोनों खो दिए। घर, दुकान सब मिट्टी में दब गया। नंदिनी अकेली रह गई, पर उसने मिट्टी को नहीं छोड़ा। वह बोली, जब सब छोड़ गए तब भी मिट्टी मेरे साथ रही। और नया मोड़ आ जाता है। उसी राज्य का राजकुमार वीर सिंह अपने पिता के आदेश पर आम लोगों का जीवन समझने भेष बदलकर गांव-गांव घूम रहा था। जब वह सिरसागढ़ पहुंचा, उसकी नजर एक छोटी सी झोपड़ी पर पड़ी, जहां एक अधूरी मूर्ति रखी थी। मूर्ति की आंखें अधूरी थीं, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे देख रही हो। वीर ठहर गया। नंदिनी ने पूछा, आप मूर्ति नहीं, उसका दर्द देख रहे हैं ना? वीर चौंक गया। उसने पहली बार किसी को उसे पढ़ते हुए देखा था। और कहानी धीरे धीरे प्यार में गई। वीर रोज आने लगा, कभी लकड़ी लाता, कभी रंग। नंदिनी मिट्टी में मूर्ति बनाती और वीर उसके पास बैठा रहता। दोनों के बीच शब्द कम और खामोशी ज्यादा थी। एक दिन वीर ने सच बताया, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। नंदिनी मुस्कुराई, और मैं उस मिट्टी की बेटी हूँ जिस पर आपका राज्य खड़ा है। और टकराव हो जाता है। राजमहल में खबर पहुंची। रानी ने साफ कहा, एक कलाकार कभी रानी नहीं बन सकती। दरबारियों ने अफवाह फैलाई कि नंदिनी ने राजकुमार को वश में कर लिया है। गांव वालों ने भी मुंह फेर लिया। और परीक्षा की ओर कहानी रानी ने शर्त रखी, अगर नंदिनी ऐसा शिल्प बना दे जो राज्य के इतिहास में अमर हो जाए तो मैं इसे स्वीकार करूंगी। नंदिनी ने स्वीकार किया। उसने 7 दिन 7 रात बिना सोए काम किया। 8वें दिन उसने एक मूर्ति बनाई, एक राजा और एक साधारण स्त्री एक साथ मिट्टी गढ़ते हुए। मूर्ति के नीचे लिखा था, राज्य ताकत से नहीं, एकता से टिकता है। तभी साजिश और सत्य राजमहल का मंत्री मूर्ति तोड़ने की कोशिश करता है, पर मूर्ति नहीं टूटती। लोगों को समझ आता है, यह जादू नहीं, सच की ताकत है। रानी की आंखें भर आती हैं और कहानी अंत में आ जाती है। नंदिनी रानी बनी, पर उसने मुकुट नहीं मांगा। उसने गांव में एक कला गुरुकुल बनवाया, जहां हर बच्चा अपनी कला से पहचान पा सके। वीर ने ऐलान किया, आज से हर कलाकार राज्य की रीढ़ होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाली कहानी आसानी से मिल सके।